In the name of Allah, who is the most bountiful and the most beneficial. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be fine. Today we start our new session 2020. Due to quarantine, our principal have decided to arrange online classes for you. This is Miss Habiba from Little Master Model School. Today we will do chapter 1, reading with translation. Before starting chapter, I think all of you know who is our beloved Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है. हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी और रसूल हैं. और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही अमल कर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं. आज का ये लेसन भी खुतबा हुज्जतुल विदा, जो कि नबी का एक अहम खुतबा है, जिसमें नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बयान फरमा दिया और जो हमारे लिए मशअल राह बनता है कि हम इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बना सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, पीस बी अपॉन हिम, उन पर रहमत हो. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे 571 एनो डोमिनी एट मक्का. AD यहाँ पे स्टैंड कर रहा है एनो डोमिनी को. एनो डोमिनी यानी कि सने ईसी. ये एरा ऑफ क्राइस्ट कहलाता है, हज़रत ईसा का दौर. He belonged to the noble family of Quraysh. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की एक मोअज़्ज़िज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. नोबल यानी कि मोअज़्ज़िज़. आवर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. तमाम पैगम्बरों में आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. कुरैश बुतों की पूजा करते थे उस वक़्त और वो एक अल्लाह पर यकीन नहीं करते थे. हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम asked the Quraysh not to worship their false gods. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि अपने झूठे बुतों की पूजा मत करो. He told them that he was prophet of God. और उन्हें बताया कि आप पैगंबर इस्लाम हैं, अल्लाह के नबी हैं. And asked them to worship the one and the only true God. और उनसे कहा कि एक और वाहिद अल्लाह की इबादत करो. Most of them refused to accept Islam. बहुत सौ ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया. They thought that by preaching Islam he was against their gods. उन्होंने सोचा कि अगर वो इस्लाम की तबलीग करते हैं तो वो अपने देवताओं और अपने आबाओ अजदाद के ख़िलाफ़ हो जाएंगे. He was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet much agony and a lot of trouble. उन्होंने इस नए अकीदे की मुखालफत की और इतनी शदीद मुखालफत की कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदमे का बाइस बनी, यानी सदमे का दुख का बाइस बनी. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. इनकी मुखालफत इतनी शदीद और इतनी खौफनाक थी. फियर्स खौफनाक, शदीद, टेरेबल भी खौफनाक. फियर्स शदीद और टेरेबल खौफनाक. इतनी शदीद और खौफनाक थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों को माइग्रेशन यानी कि हिजरत का कहना पड़ा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के साथ माइग्रेट किया मदीने की तरफ. इन 622 AD द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina. और 622 AD एनो डोमिनी में द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने साथी वफादार दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ माइग्रेट किया मदीने की तरफ. दिस इवेंट इज़ नोन इन हिस्ट्री एज द हिजरा. और ये वाक़या हिस्ट्री में हिजरा के नाम से मशहूर हुआ, हिजरत के नाम से मशहूर हुआ और इसे ही हिजरत मदीना भी कहते हैं. अब यहाँ पे एक बात और एक्सप्लेन करने की है कि ये गॉड और गॉड्स में क्या फ़र्क है. अब जब भी सिंगुलर, गॉड हमेशा सिंगुलर होता है तो आप हमेशा सिंगुलर के लिए कैपिटल, अब अल्लाह एक है
تو ہم گاڈ میں جی کو کیپٹل ہی یوز کریں گے. اب یہاں پہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ گاڈز لکھا ہوا ہے. انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا مت کرو, یہ دیکھیں یہاں پہ گاڈز ہے. اب یہ یہاں پہ پلورل, کیونکہ ان کے بت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے پلورل ہے, تو پلورل کے لیے آپ کبھی بھی جی کیپٹل یوز نہیں کریں گے. پلورل میں آپ جی اسمال لیٹر یوز کریں گے اور یہاں پہ جی کیپٹل یوز کریں گے, کیونکہ اللہ واحد ہے, اکیلا ہے, تو آپ جی ہمیشہ کیپٹل یوز کریں گے. اور باقی سب میں جو آپ زیادہ ہوتے ہیں ان کے, تو زیادہ کے حساب سے آپ پھر اسمال لیٹر کو یوز کریں گے.